राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवत का प्रयोग मुख्य रूप से भारत के संविधान के निर्माण के समय किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में संविधान को जिस तिथि के मुताबिक लागू किया गया है वह तिथि विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार ही तय की गई है, जिससे आपको इस कैलेंडर के महत्व के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतवर्ष आज़ाद हुआ तो भारतीय संविधान को 1949 में जब अंगीकार किया गया तब भी विक्रम संवत को भारत सरकार ने और संविधान के विशेषज्ञों ने उसे अपनाया और अंगीकार किया। विक्रम संवत भारत के सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रीय संवत है। अब भले ही नववर्ष मनाने के लिहाज से ग्रेगोरियन कैलेंडर अधिक चलन में हो, लेकिन उससे भी पुराना विक्रम संवत आज भी देश में मांगलिक कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों में तिथि और काल की गणना का आधार है। भारतीय पंचांग और काल निर्धारण का आधार विक्रम संवत है। विक्रम संवत भारत की आस्था और आत्मा है। विक्रम संवत को सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में शुरू किया था। विक्रम संवत का संबंध किसी विशेष धर्म से न होकर संपूर्ण विश्व की प्रकृति, खगोलीय सिद्धांत, ग्रहों और नक्षत्रों से है। इसलिए भारतीय कालगणना पंथ निरपेक्ष होने के साथ सृष्टि की रचना और राष्ट्र की गौरवशाली परंपराओं का बोध कराती है। सौर मंडल के ग्रहों एवं नक्षत्रों की चाल, उनकी निरंतर बदलती स्थिति पर भी हमारे दिन, महीने, साल और उनके सूक्ष्मतम भाग आधारित होते हैं। भारतवर्ष में विक्रमादित्य युग परिवर्तन और नवजागरण की एक महत्वपूर्ण धुरी रहे हैं और उनके द्वारा प्रवर्तित विक्रम संवत हमारी एक अत्यंत मूल्यवान धरोहर है। ये भारतीय जन के लिए एक शक्ति और आत्माभिमान का स्रोत भी है। ये भी एक बड़ा कारण है कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत गौरव तथा ज्ञान संपदा के प्रमाणों, साक्ष्यों, पुस्तकों, स्थापत्यों के सुनियोजित विनाश का अभियान चलाया। हमारी संपदा को विध्वंस किए जाने के प्रमाण लगातार मिलते रहे हैं। इन सभी की दुर्भी संधि यही थी कि भारत ज्ञान विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा का नहीं बल्कि अंधेरे का इलाका भर था, जिसके उद्धार के लिए फिरंगियों ने देश को लूटा, मिटाया और फिर आधुनिक युग में प्रवेश की इजाजत दी। उन्होंने दुनिया की तमाम सभ्यताओं के साथ यही कुछ किया। पश्चिम की ओर रुझान रखने वाले विचारकों ने इसी क्रम में विक्रमादित्य को भी ध्वस्त करने की सचेत कोशिश की। ऐसे ही एक इतिहासकार डीसी सरकार ने विक्रमादित्य की परंपरा को अनैतिहासिक सिद्ध करने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने
एशियंट मालवा एंड द विक्रमादित्य ट्रेडिशन की भूमिका में दो टूक कहा कि ईस्वी पूर्व प्रथम शती में पारंपरिक विक्रमादित्य के लिए कोई जगह नहीं है। अलबत्ता उन्होंने माना कि विक्रम संवत की स्थापना विक्रमादित्य ने ही की। विक्रम संवत का अस्तित्व उन्होंने या उन जैसे इतिहासकारों ने स्वीकार किया। स्वीकार इसलिए करना पड़ा उन सभी को क्योंकि सदियों से विक्रम संवत भारत और अन्य देशों के काफी बड़े भूभाग में समादृत रहा है। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा आज से लगभग 2100 बरस पहले हिंदुस्तान में शकों को पराजित कर देश के स्वाधीनता संग्राम में सबसे बड़ा और सबसे पहला योगदान दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब अपना राष्ट्रीय संवत अपनाने की बात आई तो उपनिवेशवादी लोगों ने कहा कि भारतीय कालगणना उलझाऊ है, यह अवैज्ञानिक है और विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत की मान्यता देने में विवाद पैदा करती है। राष्ट्रगान तथा राष्ट्रध्वज के साथ राष्ट्रीय स्तर पर दो संवत अंगीकार किए गए हैं, पहला ईस्वी संवत और दूसरा शक संवत। ये दोनों ही संवत भारत आक्रांताओं और उसे पराधीन बनाने वाली शक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए गए हैं। जहां तक ईस्वी संवत का प्रश्न है, ये एक तरह से इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति की वजह से मान्य किए जाने योग्य है। जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथा के अनुसार उज्जैन के तत्कालीन राजा से प्रतिशोध लेने के बहाने शकों को उज्जैन आक्रमण के लिए प्रेरित किया गया। शक भारत में घुसपैठ के मौके की तलाश में थे और उन्हें मौका मिल गया। लगभग 100 ईस्वी पूर्व शकों ने उज्जैन तत्पश्चात मथुरा पर कब्जा किया और धीरे धीरे शक उज्जैन केंद्र से भारत के अनेक प्रांतों में दाखिल हो गए। अंत में शकों का सामना स्वतंत्रता प्रिय मालवों से हुआ, जो फिरोजपुर, पंजाब, अजमेर से विस्तारित होते हुए उज्जैन आ बसे थे। मालवगणों ने शकों को पराजित ही नहीं किया, बल्कि उन्हें भारत भूमि छोड़ने को विवश किया। मालवगणों ने शकों को परास्त कर अवंती क्षेत्र को मालव भूमि बनाया। इसी तिथि से अवंती मालवा कहलाने लगी और विजय तिथि के स्मारक स्वरूप विक्रम संवत का प्रवर्तन हुआ, जिसे कभी कभी कृत और मालव संवत के रूप में भी संबोधित किया जाता रहा। संवत प्रवर्तन के साथ साथ नए सिक्के भी चलाए गए। सिक्कों पर अंकित किया गया मालवान ना जय यह। इसी विजय और गण के अवंती में प्रतिष्ठित होने के समय से आगे की काल गणना के लिए मालव संवत या कहें कि विक्रम संवत प्रशस्त हुआ। विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रांताओं से देश की धरा भूमि को मुक्त करने की खुशी में और तत्समय की जो भारतवर्ष की जो जनता थी, उन्होंने विक्रमादित्य के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए विक्रम संवत को लागू किया। भारतीय संस्कृति पर अभिमान करने वालों के लिए यह निश्चय ही गौरव करने योग्य है कि आज भारतवर्ष में प्रवर्तित विक्रम संवत्सर बुद्ध निर्माण काल गणना को छोड़कर संसार के प्रायः सभी ऐतिहासिक संवतों में प्राचीन है। ये भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण परिघटना है। विक्रम संवत के उद्भव तक विशुद्ध वैदिक संस्कृति का काल, रामायण और महाभारत का युग, महावीर गौतम बुद्ध का समय, चंद्रगुप्त मौर्य एवं प्रियदर्शी अशोक, पुष्यमित्र शुंग की साहस गाथा, वेद पुराण, सूत्र ग्रंथ एवं स्मृतियों की रचना भारतवर्ष में हो चुकी थी। पाणिनि, पतंजलि और चाणक्य के पांडित्य तथा राजनीतिक बुद्धिमत्ता चतुर्दिक फैल चुकी थी। विक्रमादित्य का समय भारशिव नागों, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, यशोवर्मन, विष्णुवर्धन के बल और प्रताप की चमक से विश्व को चमत्कृत करने का समय था। यही वो समय था जब दुनिया कई भागों में भारत की संस्कृति व भारत के धर्म की सुगंधी विस्तारित थी। कथा सारित्व सागर के अनुसार न मैं राष्ट्रे पराभूतो न दरिद्रो न दुखिता। विक्रमादित्य
सब लोगों के हितों की रक्षा करता था। उसके राज्य में न कोई दुखी था, न दरिद्र था और न कोई पराभूत। शकों पर अप्रतिम विजय के कारण विक्रमादित्य शकारी भी कहलाए और अप्रतिम साहस प्रदर्शन के कारण साहसांक भी। जैन की जो मान्यता है वो वैश्विक कालगणना के केंद्र के रूप में थी, जिसे बाद में हमारी पराधीनता के दौर में ग्रीनविच को अंग्रेज ने शिफ्ट किया उसको। ये भी ध्यान दिए जाने योग्य है कि विक्रम संवत का प्रवर्तन विक्रमादित्य द्वारा उज्जैन से किया गया। उज्जैन परंपरा से ही काल गणना का एक प्रमुख केंद्र माना जाता रहा और इसलिए अरब देशों में भी उज्जैन को अजिन कहा जाता रहा। सभी ज्योतिष सिद्धांत ग्रंथों में उज्जैन को मानक माना गया। आज जो वैश्विक समय के लिए ग्रीनविच की स्थिति है वो ज्योतिष के सिद्धांत काल में और उसके बाद सैकड़ों वर्षों तक उज्जैन की रही। सभी ज्योतिष सिद्धांत ग्रंथों में उज्जैन को मानक माना गया है। आज जो वैश्विक समय के लिए ग्रीनविच की स्थिति है वो ज्योतिष के सिद्धांत काल में और उसके बाद सैकड़ों वर्षों तक उज्जैन की रही। यह भी निर्विवाद है कि ज्योतिष विज्ञान उज्जैन से यूनान और अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। काल गणना केंद्र होने से उज्जैन को विश्व के नाभि स्थल की मान्यता भी रही है। ये गणना महाकालेश्वर के उज्जैन में होने के काल विशेष के संदर्भ से भी जुड़ती है। इस प्रकार विक्रम संवत ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भी एक विशेष महत्व रखता है। विक्रम पंचांग का आधार खगोलीय विज्ञान है। उज्जैन काल गणना का वैश्विक केंद्र रहा है। यहां से ये संवत आरंभ किया गया। बाद में पराधीनता के दौर में भारतीय मनीषा को क्षतिग्रस्त करने भारत विखंडन के षड्यंत्र में काल गणना के केंद्र ग्रीनविच को स्थापित किया गया। ये केवल विक्रमादित्य तथा विक्रम संवत की महज उपेक्षा नहीं है, बल्कि भारतवर्ष की ज्ञान परंपरा को भी खारिज करने का उपक्रम है। जब सारे हिंदू सहित अनेक संप्रदायों के त्योहार और धार्मिक कर्मकांड विक्रम संवत से तय होते हों और विक्रमी संवत रोजाना के जीवन का हिस्सा हो, तो एक अप्रचलित संवत को राष्ट्रीय संवत बनाना क्या कोई षड्यंत्र है? पड़ोसी देश नेपाल में तो आज भी विक्रम संवत ही राष्ट्रीय संवत है। एक दूसरा मत यह भी है कि शक संवत संभवतः कनिष्क ने चलाया था और उसके समकालीन शक क्षत्रपों और सातवाहनों के राज्यों में इसका काफी प्रयोग होने की वजह से इसका नामकरण शक संवत हो गया। शक चाहे शक शासकों ने प्रारंभ किया या चाहे कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने, लेकिन ये शक और कुषाण दोनों ही भारत आक्रांता थे। विदेशियों द्वारा शुरू किए गए ये संवत को भारत में स्वीकार किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ, भारतवर्ष आज़ाद हुआ, तो भारतीय संविधान को 1949 में जब अंगीकार किया गया, तब भी विक्रम संवत को भारत सरकार ने और संविधान के विशेषज्ञों ने उसे अपनाया और अंगीकार किया। वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर सटीक राष्ट्रीय कैलेंडर अंगीकार करने के लिए गठित समिति वर्ष 1955 में प्रकाशित रिपोर्ट की भूमिका में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि विभिन्न कैलेंडर देश में पिछले राजनीतिक विभाजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, तब ये वांछनीय है कि कैलेंडर में हमारी नागरिक, सामाजिक और अन्य आवश्यकताओं की एकरूपता हो और इस समस्या का निदान वैज्ञानिक आधार पर हो। लेकिन राजनीतिक विभाजन वैज्ञानिकता, राष्ट्रीयता तथा नागरिक सामाजिक आवश्यकताओं को अलक्षित करते हुए विभाजन तथा देश की पराजय के प्रतीक संवत्सरों को आधिकारिता प्रदान की गई। भारतीय संस्कृति के अभिमानियों के लिए ये कम गौरव की बात नहीं कि आज भारतवर्ष में प्रवर्तित विक्रम संवत्सर बुद्ध निर्वाण काल गणना को छोड़कर संसार के प्रायः सभी प्रचलित ऐतिहासिक संवतों में सबसे प्राचीन है, मगर आधिकारिक रूप से हमारा राष्ट्रीय संवत अभी भी नहीं है। भारत सरकार राष्ट्रीय कैलेंडर में विक्रम संवत को लागू करती है, अंगीकार करती है, तो एक तरह से देश के जो सबसे पहले स्वाधीनता सेनानी हैं, जिन्होंने देश को गौरव दिलाया, देश की अस्मिता को सम्मानित किया, उनके प्रति भी एक तरह का यह प्रणाम होगा, प्रणति होगी
जो जन भावना है वो तो यही है कि भारतवर्ष के गौरव के प्रतीक, पराक्रम के प्रतीक विक्रम संवत को राष्ट्रीय स्तर पर अंगीकार किया जाना चाहिए। अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदधपुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।